हेलो दोस्तों, मैं सत्यरंजन आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ इज मैजिक पे स्वागत करता हूँ। मेरे भाई, मैंने सोचा कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का डेट आ गया है, तो लूसेंट के किताब को तो हर कोई हर जगह लेकर के जाएगा नहीं, मोबाइल को तो सब कोई लेकर के जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लूसेंट को रीडिंग करके और इसके बारे में बताएं। सब कोई तो लूसेंट को पढ़ता ही है लोग, तो मैं एक नया प्रयास कर रहा हूं, शायद आप लोगों को काम आ जाए। ओके, देखिए लूसेंट का मैं अभी इतिहास, ठीक है, ये तो लूसेंट आप सभी के पास ज़रूरी होगा। ये लूसेंट के इतिहास पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। ये तो इतिहास तो समझ रहे हैं कि किसको कहा जाता है। इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं को, ठीक है, बीती हुई घटना जो होता है उसी को ना इतिहास कहा जाता है। तो ये प्राचीन, ये भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं। तो ये प्राचीन देख रहे हैं, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 गो स्रोत से प्राप्त होता है। हमारे भारत के प्राचीन में पहले, ठीक है, पुराना में क्या था क्या नहीं था, ठीक है, हमारे भारत में इसके विषय में इस चीज़ की जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो कौन कौन स्रोत है? तो वो स्रोत है आपका धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है। विदेशी लोग भी कुछ न, जैसे फयान हो गया, ये लोग क्या किए हैं कि लिखे हैं भारत के बारे में कि पहले भारत क्या था। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है, खुदाई उदय, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, खुदाई में मिला हुआ, इससे पता चलता है कि वहाँ विश्वविद्यालय था। ऐसे तो लिखा हुआ है तो सब कोई मानता नहीं है, तो साक्ष्य के आधार पर क्या होता है, उसका खुदाई उदय होता है तो ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है किसी बात का। तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जो जानकारी होती है 4 गो मुख्य स्रोत से होती है। एगो धर्म ग्रंथ से होता है, एगो ऐतिहासिक ग्रंथ से होती है, विदेशियों का विवरण भी है, और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से भी हमको प्राप्त होता है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है मेरे भाई समझ लीजिए कि वेद है। सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो वेद है। तो सबसे भारत का जो है सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो आपका वेद है, ठीक है। वो क्या है? वेद है। अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पुराना धर्म ग्रंथ जो है वो कौन है भाई? तो वो है वेद। अब इस वेद को कोई तो लिखने वाले होंगे। अब इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। शॉर्ट में वेद व्यास याद रखता है लोग कि वेद के रचयिता वेद व्यास, बहुत से वेद है, बहुत से वेद व्यास है, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और इनके संकलन करता है कौन? इनके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ओके, वेद व्यास को माना जाता है। अब देखिए, वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद, वेद का भी उपवेद है, ठीक है। हर चीज़ में तो उप होता है, मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति, तो वेद तो उपवेद भी है। अब देखिए, वेद तो आपका 4 ही है। ओके, वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन वेद है मेरे भाई? तो वो है ऋग वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को आप माँ सरस्वती के फोटो जो होता है उसके नीचे आप देख सकते हैं, ये चारों वेदों को लेकर के वहाँ रखा हुआ रहता है। अब देखिए, इनके धार्मिक पुरोहित कौन कौन थे? तो ऋग वेद के जो धार्मिक पुरोहित थे होत्री थे, यजुर्वेद के अर्धयायु थे, सामवेद के उद्गाता थे, अथर्ववेद का पता नहीं है। ओके, आई वेदों के ब्राह्मण कौन है? ऋग वेद के ब्राह्मण कौन है? तो ऐतरेय या एवं कौशितकी हैं। यजुर्वेद के जो हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय हैं। ओके, और सामवेद के कौन है? पंचविश एवं जैमिनी। अथर्ववेद के कौन है? गोपथ है। अब देखिए, ऋग वेद का उपवेद कौन है? आर्जुवेद है। यजुर्वेद के ऋग्वेद क्या है? कौन है? धर्नुवेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का क्या है? शिल्प वेद है, ठीक है। अर्थात ये वेद का भी उपवेद है। आई होप इतना बात समझ गए होंगे। हमने क्या क्या आपने पढ़ा?
हमने ये पढ़ा कि भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय की जानकारी मुख्य कितने स्रोतों से मिलती है, तो वो मुख्य स्रोत आपका 4 गो से मिलता है। कितने से मिलता है? 4 स्रोतों से जानकारी मिलता है। वो कौन कौन है? तो वो है धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है, उसके बाद विदेशियों का विवरण है, उसके बाद पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है। अब भारत का सबसे जो पुराना जो है धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। और इनके संकलनकर्ता कौन है भाई? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। अब ये वेद और उनके ब्राह्मण हो गए। अब चल रहे हैं, देखिए अब इस जो वेद है, इस वेद में किस शब्द का कितना बार उल्लेख है, अब जरा इस पर चर्चा कर ले रहे हैं हम। ओके, देखिए महत्वपूर्ण शब्द जिनका ऋग वेद में उल्लेख हुआ है, राज्य जो शब्द है वो एक ही बार हुआ है। राज्य जो है तो वो ऋग वेद, अब देखिए वेद तो 4 गो हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये देख रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अथर्ववेद, 4 गो वेद हो गया। अब इनमें हम ऋग्वेद के बारे में चलेंगे कि ऋग्वेद में कौन कौन शब्द, ये पूछ देता है एग्जाम में कि ऋग्वेद में बताओ कि राज्य शब्द कितने बार प्रयोग किया गया है। तो राज मेरे भाई 1 बार, राज शब्द का प्रयोग 1 बार, गंगा भी 1 बार, सभा कितने बार है? 8 बार, सभा का जो है उल्लेख 8 बार किया गया है। 20 ये सबसे अधिक बार है, नहीं सॉरी, जन जो है ना, जन ये 275 बार है। 20 कितना बार है? 170 बार है। क्षुद्र 1 बार, यमुना 3 बार, जन 275 बार। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख सबसे अधिक बार है, तो वो है जन। कितना बार है? 275 बार है। और उससे पहले ओकरा बाद कौन है अधिक में? तो 20 है, 170 बार। ठीक है, कम का तो पूछेगा नहीं क्योंकि कम तो 3 का है। एक किसका है? एक क्षुद्र का है, राज का है और गंगा का है, 1-1 बार हुआ है। ओके, अब देखिए यमुना 3 बार हुआ है, समिति 9 बार हुआ है, कृष्ण 24 बार हुआ है, कृषि 24 बार इसका उल्लेख हुआ है। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन जो इतिहास है उसके स्रोत के रूप में एक वैदिक साहित्य पहले है। इस वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद जो है वैदिक साहित्य है, इसके बाद शतपथ जो ब्राह्मण है, ये शतपथ जो ब्राह्मण देख रहे हैं, इसका स्थान जो है कितने नंबर पर है? दूसरे बार है। ऋग्वेद के बाद किसका है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन यानी सबसे अगर पुराना वेद की बात अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, एवं सबसे बाद का वेद यानी न्यू च्यू जो वेद है वो अथर्ववेद है। ओके, सबसे प्राचीन वेद कौन है मेरे भाई? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे पुराना, ठीक है, एवं प्रामाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। कौन है? मत्स्य पुराण। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। डैडी, पापा, इतिहास के पापा किनको बोला जाता है? हेरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, हर चीज़ के पापा होते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। इनके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरी का, ये जो हेरोडोटस साहब थे इनका तब पापा इतिहास का कहा जाता है। और एक किताब लिखे हैं, एक पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरी का। ओके, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 5 बरस पहले, 500 बरस पहले, 5वीं शताब्दी, 100 बरस में एक शताब्दी होता है, 12 बरस में एक युग होता है। तब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि हेरोडोटस का पुस्तक हिस्टोरिका में किस चीज़ का वर्णन है? तब भारत का फारस से क्या संबंध था? भारत का फारस से क्या संबंध था, इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? हिस्टोरिका में। ये के लिखा है हिस्टोरिका? हेरोडोटस लिखे हैं। निरियाकस जो थे, निरियाकस और अनेसिक्रस्टस तथा बुलस जो सिकंदर के समय में भारत आए थे। जब सिकंदर आक्रमण किया था, सोने की चिड़िया को
अपने वश में करने के लिए, ठीक है। उस समय ये निरियाकस आया था, अनेसिक्रटस आया था, आस्टोबुलस आया था। कहाँ आया था? भारत आया था। इसके विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। ये जो भी विवरण इतिहास यहाँ के बारे में दिया है, भारत के बारे में, कि भारत कैसा था, सोने की चिड़िया था कि क्या था, ठीक है। तो इन लोगों का माने समझ लीजिए कि क्या है, प्रमाणित है, एकदम प्रमाण के आधार पर ये लोग बताए हैं, प्रमाण भी मिलता है। अब जरा देख रहे हैं मेगास्थनीज, ये जो देख रहे हैं मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज जो बंदा था, इस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक ना। ये मेगास्थनीज क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज निम्न में से किसका राजदूत था? तो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। या क्वेश्चन पूछ सकता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? राजदूत तो कौन था? मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य भारत में शासन कर रहा था, उस समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ये मेगास्थनीज था। ये उसी के दरबार में आया था बंदा। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, अब ये पुस्तिका पुस्तक पूछ देता है, रे भाई, ये प्रसिद्ध पुस्तक ही तो है इंडिका। ये किसने लिखा है जी? तो वो लिखा है मेगास्थनीज। इसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया गया है। मौर्य युग में समाज कैसा था, उसका संस्कृति, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, इसका उल्लेख आपको किस में मिलता है? इस इंडिका पुस्तक में मिलता है। ये इंडिका को लिखने वाले बंदा कौन है? वो है मेगास्थनीज है। ओके, अब देखिए एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है डाइमेकस। ये कौन है? ये है डाइमेकस, ठीक है। तो डाइमेकस जो थे, अगला बार मैं प्रयास करूंगा कि जो जो व्यक्ति का यहाँ नाम आ रहा है उन व्यक्तियों का मैं चित्र में आपको दिखाऊं, ठीक है। अभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डाइमेकस सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ये तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हॉय जो डाइमेकस जो था, ये सीरिया नरेश था, सीरिया देश का रहने वाला था, नरेश में निवासी होता है। आई जब भारत में अंतियोकस का ये अंतियोकस का राजदूत था वहाँ सीरिया में। आई बिंदुसार जब यहाँ शासन करा था, उसके राज दरबार में आया था डाइमेकस। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, लेकिन ये डाइमेकस किस पुस्तक का रचना किया है, इस बारे में यहाँ पे लुसेंट पे आपको चर्चा नहीं किया है। अगला है डायोनीसियस। डायोनीसियस ये मिस्र नरेश, ये मिस्र देश के रहने वाला थे व्यक्ति डायोनीसियस। आइए किनका राजदूत था? ये टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था? जब यहाँ अशोक शासन कर रहा था, ठीक है। तो ये अशोक के शासन काल में ये बंदा जो डायोनीसियस है, उनके राज दरबार में क्या किया था? ये आया था। ओके, अब देखिए फाहियान के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि छोटी वीडियो में इस लुसेंट को मैं क्या करूँ, जब तक समय है तब तक मैं इसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। इसलिए आपसे इजाज़त है कि अगर अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।